दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अर्न विद आर के में स्वागत है। दोस्तों आज 25 जुलाई है और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि 31 जुलाई जो है वो आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है। दोस्तों अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप ज़रूर फाइल कर लें। और बात आती है कि इस आईटीआर में हम जो है इनकम टैक्स में कैसे दिखाएंगे, क्रिप्टो का जो टैक्स है वो कैसे भरेंगे, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आज आपसे बात करूंगा। और दूसरी कुछ ऐसी बहुत ज़रूरी बात करूंगा कि किस देश की टॉप यूनिवर्सिटी ने मेटावर्स चालू कर दिया है पढ़ाना, और इथेरियम की परफॉर्मेंस जो है वो अभी आने वाले जो टाइम में जो एक नया अपडेट आ रहा है वो क्या करेगा, आने वाले टाइम में कहां तक इथेरियम के प्राइस को लेके जाएगा। और दूसरी बात करूंगा मैं इसमें शिबा इनू के बारे में, और एक और आपको बात बताऊंगा इसमें जो सेल्सियस के और जो टेरा लूना के जो फाउंडर्स हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि क्रिप्टो टैक्स के बारे में। और आपको पता है 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है क्रिप्टो के लिए या इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। मेरी जैसे बात हुई है और उन्होंने बताया है, जो सीए हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई भी अपडेट जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर क्रिप्टो के लिए उसमें नहीं आया है कि किस तरीके से इस टैक्स को डालना है। जो आप टैक्स जमा करेंगे 31 जुलाई से पहले उसको जमा करना है, उसको आप एक तरीके से अभी जो है वो जैसे आप शेयर मार्केट में आप टैक्स जमा करते हैं या स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से टैक्स जमा करते हैं उस तरीके से आप उसमें, क्योंकि स्लैब्स होते हैं कि 5 लाख तक की इनकम में आपको इतना है, 10 लाख तक की इनकम में आपको इतना देना होगा, वो सारा जो है वो सीए को पता होता है। जो स्टॉक के ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, सीए उसको बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। उसी तरीके से आप उस टैक्स को भी, अपने क्रिप्टो टैक्स को भी भर सकते हैं। उसके बाद जो अब नए ईयर में 2022 से लेकर जो आप 2023 का आप भरेंगे, टैक्स भरेंगे, उसमें वो प्रोविज़न जो है वो टैक्स का, क्रिप्टो टैक्स का आ जाएगा। और उसमें आप जो है वो प्रॉफिट आप उसमें आप दिखाकर 30% जो टैक्स बनता है प्रॉफिट पर वो आप उसमें दे सकते हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। आईटीआर आप जरूर भर दें। जिन्होंने आईटीआर नहीं भरी है तो मैं उनको याद दिला रहा हूँ 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो रश बहुत हो जाएगा लास्ट डेट में। तो इसलिए अभी से इस चीज़ के लिए थोड़ा सा गौर कर लें। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि किस तरीके से हम इसको भरना है, तो आप सीए से अपनी जानकारी ले सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सीए को आपके सामने एक बार लेकर आऊं और उनसे बात करूं, तो ये ट्राई कर रहा हूं क्योंकि सीए जितने भी हैं वो आजकल बहुत बिजी हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही फाइलिंग चल रही है आईटीआर की, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं बिटकॉइन के बारे में। और आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जो है वो काफ़ी अच्छा रिकवर किया, काफ़ी अच्छा आगे बढ़ा और उसके बाद उसने फिर से करेक्शन ली। दोस्तों मार्केट में जो खबर उड़ी थी वो उड़ी थी कि करीबन 75% जो एलन मस्क हैं उन्होंने अपने जो होल्डिंग थी बिटकॉइन की उसको बेच दिया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने सेल किया है अभी नहीं किया है, ये उस समय सेल किए थे जिस समय बिटकॉइन $32,000 के आसपास था। उस समय इन्होंने ये सेल किए थे। तो ये जो सेल किए थे ये बिल्कुल गुपचुप तरीके से किए थे और इसके बारे में उन्होंने मीडिया में भनक तक नहीं लगने दी। अब जाकर ये क्लियर हुआ कि उन्होंने 75% होल्डिंग जो है वो अपनी निकाल दी बिटकॉइन की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट भी बिटकॉइन के मार्केट पर और क्रिप्टो मार्केट पर पड़ा। बहुत तेज़ी से वो डाउन हुआ। दूसरी और जो इम्पैक्ट पड़ा क्रिप्टो मार्केट पर, वो इम्पैक्ट पड़ा आपका 3 एरो से, सेल्सियस से और टेरा लूना के कोलैप्स से। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी मार्केट में जो क्रिप्टो के लिए और बिटकॉइन के लिए हानिकारक थी। तो ये जो चीज़ें थी इस वजह से ये बिटकॉइन जो है वो क्रैश हुआ बहुत बुरी तरीके से। बिटकॉइन ही नहीं और भी बहुत सारे अल्ट जो हैं वो आप देख रहे हैं 70-80% जो है डाउन हुए।
दोस्तों अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एक अकाउंट जो है 15 जुलाई को बना, बिल्कुल नया अकाउंट है, और उस अकाउंट में 3 दिन के अंदर 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में बहुत बड़ी परचेजिंग हुई है बिटकॉइन की, और $3 बिलियन के बिटकॉइन जो हैं वो खरीदे गए हैं। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल छुपी हुई कहानी है, पता नहीं ये किसका अकाउंट है, लेकिन ये खबर जो है ये मार्केट में है कि $3 बिलियन के बिटकॉइन जो हैं वो खरीदे हैं उस अकाउंट ने, जो अकाउंट बना था 15 जून को। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि बिटकॉइन की और इथेरियम की और जो वेब3 है मेटावर्स की, इसकी जो लोगों की उपयोगिता है और जो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में ये चीज़ बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए जापान के जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, उसमें उन्होंने ऑफर किया है मेटावर्स का कोर्स। मतलब आप अब टोक्यो यूनिवर्सिटी से आराम से मेटावर्स का आप कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में मेटावर्स जो है वो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि वेब3 और मेटावर्स पर जो है आधारित होंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने वाली टेक्नोलॉजी होगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इथेरियम के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा कि इथेरियम का जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, और इथेरियम जो है वो $1600 तक पहुँच गया था। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आपने देखा होगा कि इथेरियम जो है वो जिस समय बिटकॉइन जो था $60,000 पर था, तो इथेरियम भी जो था वो $4,000 को क्रॉस कर गया था। तो लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छी जो है वो पकड़ की है, बहुत अच्छा थोड़ा सा उठा है, जिसकी वजह है कि इथेरियम का जो एक अपडेट आने वाला है अगस्त में मर्ज करके, वो एक बहुत बड़ी जो है वो पोजीशन है इथेरियम की। और मैं आपको बता देता हूं कि इथेरियम जो है वो एक आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा एक आपकी डिसीजन होगा अगर आप इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इथेरियम जो है जब ये मर जाएगा, इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बताऊंगा कि क्या क्या पोजीशन होने वाली है। तो ये जो अपडेट आएगा, इससे इथेरियम की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी, इसकी सप्लाई जो है वो लगातार कम करते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्फिनिटी है इथेरियम की सप्लाई, ऐसा नहीं है। इथेरियम की सप्लाई को ये बिल्कुल कम करते जा रहे हैं। अभी जो इथेरियम की जो गैस फीस जो लग रही है वो सारी बर्न हो रही है, जो माइनिंग के लिए गैस फीस मिलती थी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बर्न हो रही है। तो इथेरियम जो है वो अब बर्न होने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत सारे अपडेट जो है वो इनके डेवलपर जो हैं वो लेकर आ रहे हैं आने वाले टाइम में, और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में इथेरियम जो है वो क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। दोस्तों मैंने पिछले भी वीडियो में आपको इथेरियम की एक तरीके से फोरकास्ट बताई थी कि इथेरियम जो है वो किस किस टाइम पर कितने कितने प्राइस का हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप पिछला वीडियो देखें, ज़रूर देखें, जिससे आपको एक आइडिया बनेगा कि इथेरियम के प्राइस की पोजीशन क्या बन सकती है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, और आपने देखा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था, थोड़ा सा उसने अच्छा पंप लिया था, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ा सा करेक्शन लिया बिटकॉइन ने। और मैं अगर आपको बात करूँ बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, तो अभी बिटकॉइन जो है वो 22,000 के आसपास चल रहा है, इथेरियम जो है वो $1548 के आसपास चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में बिटकॉइन के प्राइस की प्रोडक्शन क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैट्रिक पोजीशन बन रही है, लोगों ने कयास लगाया है कि बिल्कुल ये 2020 की तरीके से मैट्रिक पोजीशन बन रही है। और जिस तरीके से 2021 में बिटकॉइन का बुल रन आया था, ये बुल रन बहुत ही जल्दी बिटकॉइन का आ सकता है आने वाले टाइम में। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि इसी साल में लास्ट तक, दिसंबर तक ये बुल रन आ सकता है, और कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि 2023 के मिड में या 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में बिटकॉइन में बहुत अच्छी आप मूवमेंट देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं बिटकॉइन की एक बार फिर से, और आपको बताता हूं कि ये जो कोलैप्स हुआ था टेरा लूना का,
और जो सेल्सियस का जो कहानी हुई थी, 3 एरो की जो कहानी हुई थी, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ जो प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने 236,000 बिटकॉइन जो हैं वो सोल्ड कर दिए थे, बेच दिए थे, जिससे आप देख रहे हैं कि मार्केट की पोजीशन जो है वो बहुत खराब हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसका जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो रहा है और आप देख रहे होंगे कि एप्पल की जो ट्रेडिंग हुई है पिछले 30 दिन के अंदर, एक महीने में, वो बिटकॉइन से कम हुई है। मतलब बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग हुई है 30 दिन में, एक महीने में, वो एप्पल से भी ज़्यादा हुई है। मतलब करीबन $17 बिलियन जो है वो ट्रेडिंग हुए हैं पिछले दिनों में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखकर लग रहा है कि धीरे धीरे जो है वो बिटकॉइन में अब जो है वो थोड़ा सी जान आनी शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। और आपको बता देता हूं कि इथेरियम पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इथेरियम का जो मर्ज आ रहा है, जो अपडेट आ रहा है अगस्त में, वो एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है इथेरियम के लिए और वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं शिबा इनू की, और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो शिबा इनू के प्रेमी हैं। शिबा इनू को डॉगी किलर भी बोला जाता है और ये एक मीम कॉइन है, लेकिन एक बेहतरीन मीम कॉइन है। इसने जितना जो परसेंटेज गेन की है, शायद जितने भी कॉइन्स और हैं उतनी परसेंटेज इसने गेन नहीं की है। लोगों को रातों रात इस कॉइन ने करोड़पति बना दिया है। तो दोस्तों अभी जो खबर आ रही है वो बहुत अच्छी है और ये खबर है फिलीपींस की तरफ से, क्योंकि फिलीपींस की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो एक्सचेंज है उसका नाम है coins.ph, उसने इसको लिस्ट कर दिया है। और आपको मैं बता दूं कि करीबन 20 मिलियन लोग उस एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि शिबा इनू को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है उस एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद। वहाँ के लोग जो हैं वो आराम से शिबा इनू में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप देख रहे होंगे आने वाले टाइम में शिबा इनू जो है वो बहुत अच्छी जो है वो पिकअप ले सकता है। दोस्तों अब बात करता हूँ सेल्सियस के और जो टेरा लूना के जो को फाउंडर हैं उनके बारे में। तो उनके ऊपर एक क्लास एक्शन सूट जो है वो और फाइल हो गया है यूएस के ऊपर, यूएस के अंदर, वहां की कोर्ट में ये फाइल कर दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है, बहुत लोगों के पैसे लूटे हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो क्रिप्टो मार्केट पर काफ़ी बुरा पड़ा है। वो ऑलरेडी साउथ कोरिया में ऑलरेडी उनके ऊपर और बहुत सारे केस जो है वो दायर किए जा चुके हैं। और मैंने बताया भी था, आपको ट्वीट में बताया था कि पुलिस जो है वो उनके घर की तलाशी कर रही है, उनके लैपटॉप को उन्होंने जब्त कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें वो कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे ये पता करने के लिए कि इन लोगों ने इस पैसे का दुरुपयोग कहाँ किया, ये लोग इस पैसे को कहाँ लेकर गए। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एक और बहुत अच्छी खबर की, और वो खबर आ रही है यूके की एक मानी हुई बैंक है जिसका नाम है बार्कले। बहुत बड़ी बैंक है, करीबन दूसरे तीसरे नंबर पर आती है यूके के अंदर, और उसका जो ऑफिस है इंडिया के अंदर भी है, इंटरनेशनल है, पुणे में उसका ऑफिस है इंडिया के अंदर। विश्व में सब कंट्रीज में, मैक्सिमम कंट्रीज में बार्कले का ऑफिस है और बहुत अच्छी बैंक है। उसकी खबर ये आ रही है कि उसने $2 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हैं एक कंपनी में जिसका नाम है कूपर। और कूपर कंपनी जो है मैं आपको बता दूं वो काम करती है क्रिप्टो के अंदर, मतलब वो इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करती है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को उनके फंड मैनेजमेंट करती है, बहुत सारे काम करती है। तो $2 बिलियन जो है बार्कले ने इन्वेस्ट किया है कूपर के अंदर। इसका मतलब है इनडायरेक्टली बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर बार्कले ने इन्वेस्ट किया है। तो ये एक विश्वास जैसे जैसे लोगों का बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो आगे आते जा रहे हैं और क्रिप्टो में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैंने देखा है कि
कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मुझे बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता आप लोगों से, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, सिग्नल्स भी मिलेंगे, न्यूज़ भी मिलेगी। और अगर आपने हमारा ट्विटर भी ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आपको डेली अपडेट मिलती है, नई नई चीज़ें मिलती हैं, नए नए विचार मिलते हैं। सारी जितनी भी लिंक्स हैं वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाकर ये सारी लिंकों को यूज़ करिएगा और आप हमें फॉलो करिएगा। ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे लाइक कीजिएगा, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। तो दोस्तों अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।